हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो के Q3 नंबर्स के बारे में। तो डेफिनेटली दोस्तों, आज सब वेट कर रहे हैं विप्रो के Q3 नंबर्स का। और Q3 नंबर्स अब दोस्तों रिलीज कर दिए गए हैं। किस तरीके की अर्निंग्स कंपनी की पेश की गई है वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो चलिए बिना किसी तरीके सबसे पहले अर्निंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं विप्रो के अर्निंग्स पर अब हम आ चुके हैं। नंबर्स दोस्तों जो भी है वो कंपनी ने दे रखे हैं इन मिलियंस। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट इन करोड़, राइट, क्योंकि रुपये जो कंपनी ने नंबर्स दिए वो इन मिलियंस दिए हैं। सो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर कि कंपनी का रेवेन्यू कितना रहता हुआ नजर आया है इस क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों, जो कंपनी का रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर यानी Q3 के अंदर, वो था करीबन 23,229 करोड़। ठीक है, 23,230 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था पिछले साल। इस साल कितना आया है? इस साल आया है 22,205 करोड़। 22,205 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ नजर आया है। कितना था पहले? 23,000 करोड़ का था। इस बार कितना आया है? 22,205 करोड़। यानी कंपनी का रेवेन्यू आप खुद नोटिस कर सकते हैं गिरता हुआ देखने को मिला है पिछले साल के मुताबिक। प्रीवियस क्वार्टर से बात करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने पेश किया था करीबन 22,515 करोड़। इस बार कितना किया है? 22,205 करोड़। यानी यहाँ पर भी यानी Q1Q भी कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी, क्योंकि कंपनी के नंबर्स आपको प्रीवियस क्वार्टर से कम ही आते हुए नजर आए हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो। तो वाई भी कंपनी का रेवेन्यू घटा है और Q1Q बेसिस यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। टोटल इनकम समझते हैं, राइट। टोटल इनकम का सेक्शन ये है। टोटल इनकम दोस्तों पिछले साल थी कंपनी की करीबन 23,875 करोड़। अब वो कितनी हो गई है? 22,803 करोड़। 23,875 करोड़, राइट। 23,875 करोड़ से घट के कंपनी की कितनी जो टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 22,803 करोड़। इसका मतलब ये है कि साफ साफ दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम ऑब्वियस सी बात है वो भी गिरता हुआ नजर आया है पिछले साल के मुताबिक। प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो थी ऑलमोस्ट 23,255 करोड़। अब वो आ चुकी है 22,803 करोड़। यानी यहां पर भी आपको फॉल ही देखने को मिला है। तो भले वो रेवेन्यू हो या फिर टोटल इनकम हो, इसके अंदर डिप देखने को मिला है सालाना तौर पर भी और Q1Q तौर पर भी। जी हाँ, तो परफॉर्मेंस इस प्रकार की देखिए। नंबर्स आप जरूर सोच रहे होंगे शुरुआत में कि अरे नंबर्स तो डिसअपॉइंट करने वाले, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, राइट। क्योंकि बाजार को पता था नंबर्स तो खराब ही आने, बट कितने आने थे और बाजार के अनुमान से कितने निकल कर आए वो हम नोटिस करेंगे, वो हम चेक करेंगे। वीडियो को देखिएगा पूरा सर। अब समझते दोस्तों कंपनी के मुनाफे को, राइट। कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहता हुआ नजर आया है, कंपनी ने मुनाफा कितना पेश करा है, चलिए अब ये देख लेते हैं। दोस्तों पिछले साल कंपनी का मुनाफा था 3065 करोड़। 3,065 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर। अब कितना रह गया है? अब रह गया 2,700 करोड़। जी हाँ, 3,065 करोड़ से घट के कंपनी का मुनाफा आया है 2,700 करोड़। 2,700.6 करोड़ है। लेकिन हाँ, 2,700 करोड़ दोस्तों कंपनी का मुनाफा आता हुआ देखने को मिला है इस साल। तो मुनाफा घटता हुआ नजर आया सालाना तौर पे। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर पे कितना था मुनाफा? 2,667 करोड़। 2,667 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा 2,700 करोड़ का हुआ है। यानी यहां पर Q1Q तौर पर कंपनी का जो रेवेन्यू है, सॉरी जो प्रॉफिट है, वो इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर से। रेवेन्यू घटा है, टोटल इनकम घटी है, बट स्टिल दोस्तों कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कंपनी के मार्जिन में आपको एक्सपांशन देखने को मिला है फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर। अब समझते कंपनी की ईपीएस ग्रोथ क्या रही है। तो ईपीएस पिछले कंपनी का जो साल था वो था करीबन 5.57 का, इस बार आ चुका है 5.16। ऑब्वियसली बात है गिरा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में था 5.06, तो 5.06 से बढ़ के 5.16 हो चुका है। और जो प्रीवियस ईयर कंपनी का जो ईपीएस था वो 5.57 था, अब 5.16 रह गया है। यानी अब कंपनी अपने एक शेयर पर 5.16 रुपये कमा रही है, जो पिछले साल तक 5.57 रुपये कमा रही है। इसका मतलब अभी भी यही है कि विप्रो के अंदर आपको परफॉर्मेंस खराब ही देखने को मिली है और अभी भी आईटी के अंदर आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली विप्रो के अंदर तो प्रेशर नजर आ रहा है, ये अब नंबर्स से हमको साफ साफ पता चल चुका है। अब एक बार देख लेते हैं बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी नंबर्स को लेकर। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये CNBC TV18 का पोल था। CNBC TV18 के पोल के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू आना चाहिए था 21,989 करोड़। 2,000 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का आपको रेवेन्यू आता हुआ नजर आया है पिछले क्वार्टर के मुताबिक।
यानी जो हम कंपनी का रेवेन्यू देख रहे हैं वो साफ साफ आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले मतलब जो एस्टिमेट्स है बाजार के उसके हिसाब से आपको ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज 21,990 करोड़ के आसपास आना चाहिए था, लेकिन 22,151 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, जो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से अबाव है। यहीं अगर बात करते हैं जो कंपनी का आईटी सर्विसेज से जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ रही है, सीएनबीसी टीवी18 पोल क्या था, तो देखिए सीएनबीसी टीवी18 का जो पोल था उसके हिसाब से 2839 मिलियन के आसपास कंपनी का दोस्तों यहाँ पर डॉलर रेवेन्यू रहना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 2656.1 मिलियन। यानी यहाँ पर क्या किया कि ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो सीएनबीसी का पोल था उसके हिसाब से, बट ओवरऑल ठीक ठाक रहा है, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। ओवरऑल डॉलर रेवेन्यू जो है वो 2.1% पे रहा है, क्यू ऑन क्यू डाउन हुआ है, लेकिन सीएनबीसी का मानना कितना था 2.9% का फॉल। यानी यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से कंपनी ने बढ़िया करा है। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलेगा दोस्तों, जो Q4 गाइडेंस है क्या मान के चल रहा है विप्रो आने वाले समय के अंदर, आप ये समझ जाइए। विप्रो का Q4 गाइडेंस ये कहता है कि कंपनी की जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी अराउंड $2,615 टू $2,669 मिलियन के आसपास। ये एक्सपेक्टेशंस है। यानी इसका मतलब है कि जो इनकी सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है, यानी जो कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस है, वो कंपनी ने करीबन -1.5% से +0.5% तक रखी है। सीएनबीसी का मानना था कि करीबन -1 से +1% तक कंपनी अपना गाइडेंस रख सकती है। यानी अगर आप गाइडेंस देखेंगे तो कंपनी ने ज़्यादा गाइडेंस घटाई है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा गाइडेंस घटाई है। और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा 1% तक मान के चल रहा था सीएनबीसी की यहाँ तक कंपनी अपनी गाइडेंस पहुंचा सकती है, बट कहाँ तक लेके गई है, ओनली 0.5%। तो ये भी आपको ओवरऑल कहना पड़ेगा कि डिक्लाइन ही आपको देखने को मिला, थोड़ा सा गाइडेंस बाजार के अनुमान से कम ही कंपनी ने दी है। तो ओवरऑल ये बात हम साफ कह सकते हैं कि देखिए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने ग्रोथ नहीं करी। कंपनी के मार्जिन ज़रूर दोस्तों थोड़े बहुत ही आसपास रहे, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की उतनी खास नहीं है, राइट, ये साफ बात है। बट अब क्वेश्चन दोस्तों ये निकल के आता है कि विप्रो कैसा करेगा मंडे को। देखिए आज आपको पता चल जाएगा, आज विप्रो के आप एडीआर पर फोकस रखिएगा। वैसे तो देखिए विप्रो का एडीआर कल उतना चला नहीं, तो हो सकता है कि उसकी भी तेज़ी कर जाए, लेकिन हाँ विप्रो का एडीआर अगर आज यहाँ से 5-6% से ज़्यादा ऊपर चल जाता है तो इसका मतलब ये है कि बाजार को अच्छे नंबर्स लगे। बट अगर विप्रो का एडीआर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली परफॉर्मेंस बाजार के एक्सपेक्टेशन से बिलो रही है। वैसे तो अगर नंबर्स को देखा जाए तो नंबर्स को मैं ओके ओके कहूँगा, बहुत खराब नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि ऐसे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस थी, राइट। ऐसा नहीं है कि बाजार को पता नहीं था, बाजार ने पहले एंटिसिपेट कर लिया था, और मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। मेरे हिसाब से दोस्तों आईटी कंपनीज के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखा जाए तो आज जो तेज़ी हमको देखने को मिली है ये एक बहुत बढ़िया तेज़ी है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, क्योंकि आज अच्छा खासा चले। लेकिन अभी मैं मानूंगा कि आईटी इस साल के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सेक्टर रह सकता है, अगर सबसे बेस्ट तो नहीं, बट हाँ ये है कि वन ऑफ दो सेक्टर जो पैसा बनाकर देके जाएंगे, इसलिए आईटी कंपनीज पर नज़र रखिए। मेरे सबसे वर्स्ट जो है वो अब यहाँ पर आपको आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो Q3 है, मैं ये मान के चलता हूँ कि Q3 सबसे बुरा क्वार्टर अब आपको नजर आएगा। अब इसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस आपको सुधरती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सिंपल सी बात है, हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब आपको अमेरिका के अंदर भी रेट कट देखने को मिलेगा। तो जब वो रेट कट होगा डेफिनेटली दोस्तों असर यहाँ पर भी नजर आएगा। एंड बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमारी मेजरली आईटी कंपनीज देखिए अमेरिका में कारोबार करती है, तो वहाँ पर भी उस परफॉर्मेंस को रिजल्ट्स में कंपनी तब्दील करेगी। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन लगा के चलनी चाहिए। इसलिए लास्ट एक महीने में आप आईटी कंपनीज में देखेंगे तो विप्रो ने 11% के रिटर्न दिए। अब जरूरी क्या है कि शेयर जरूर दोस्तों जो इसका 52 वीक हाई है 483 का, उसके आसपास अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से कब 483 के लेवल के ऊपर निकलेगा, 500 रुपये का लेवल दिखाएगा, अब उसका वेट करना है। ज़्यादातर मेरे सबसे आईटी के अंदर जितना बुरा दौर हमको देखना था वो ओवरऑल प्राइस इन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों के टारगेट्स क्या है विप्रो के, ये कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।